और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसका हम लोग अभी तक थ्योरी चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और अभी हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आज हम लोग नदी घाटी परियोजना का एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? नदी घाटी परियोजना का एमसीक्यू। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राज्य की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ए है आपका स्वर्णरेखा परियोजना, बी है आपका दामोदर घाटी परियोजना, सी है आपका मयूराक्षी परियोजना, डी है आपका उत्तरी कोयल परियोजना। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य की पहली नदी घाटी परियोजना है। यह किसके तर्ज पर? टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पर बनाई गई थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई? ए है आपका 1948, बी है आपका 1984, सी है आपका 1947, डी है आपका 1954। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 1948। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर तैयार की गई? ए है आपका विवेल घाटी परियोजना, बी है आपका सेल्वेसी घाटी योजना, सी है आपका टेनेसी घाटी योजना, डी है आपका हौसन घाटी योजना। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? टेनेसी नदी घाटी परियोजना। ये तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ए है आपका मयूराक्षी कोयल परियोजना, बी है आपका स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, सी है आपका उत्तरी कोयल परियोजना, डी है आपका दामोदर घाटी परियोजना। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? दामोदर घाटी परियोजना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? ए है आपका 9, बी है आपका 8, सी है आपका 10, डी है आपका 7। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? ए है आपका भागीरथी नदी, बी है आपका गंगा नदी, सी है आपका दामोदर नदी, डी है आपका ब्यास नदी। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। ठीक है, चलिए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? ए है आपका झारखंड पश्चिम बंगाल, बी है आपका झारखंड उड़ीसा, सी है आपका बिहार झारखंड, डी है आपका झारखंड उत्तर प्रदेश। तो 7 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? झारखंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र स्थापना का प्रावधान किया गया है? ए है आपका 3, बी है आपका 2, सी है आपका 1, डी है आपका 4। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3 तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ए है आपका 4, बी है आपका 3, सी है आपका 1, डी है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? 1। ठीक है, एक अवरोधक बांध है, वो क्या है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। ठीक है, 10वां है आपका, तिलैया बांध का निर्माण
कब हुआ है? ए है आपका 1942, बी है आपका 1950, सी है आपका 1999, डी है आपका 1953। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1953 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ए है आपका दामोदर, बी है आपका बराकर, सी है आपका सोन, डी है आपका पंचेत। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? बराकर। ठीक है, तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तिलैया शक्ति गृह से कितना मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? ए है आपका 126 मेगावाट, बी है आपका 120 मेगावाट, सी है आपका 80 मेगावाट, डी है आपका 180 मेगावाट। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? 80 मेगावाट। ठीक है, सॉरी 18 मेगावाट। 18 मेगावाट आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तिलैया शक्ति गृह से कितना? 18 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, 12 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कोनार बांध का निर्माण कब किया गया था? ए है आपका 1954, बी है आपका 1955, सी है आपका 1952, डी है आपका 1953। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? 1954। ठीक है, कोनार बांध का निर्माण 1954 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कोनार बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए है आपका बराकर, बी है आपका दामोदर, सी है आपका शंख, डी है आपका कोनार। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनार। ठीक है, कोनार बांध का निर्माण कोनार नदी पर किया गया। कोनार से ही समझ में आ रहा होगा, कोनार नदी पर। चलिए 15 का क्वेश्चन है आपका, मैथन डैम का निर्माण कब किया गया? ए है आपका 1953, बी है आपका 1957, सी है आपका 1956, डी है आपका 1955। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? 1957। ठीक है, 1957 ईस्वी में मैथन डैम का निर्माण किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए है आपका बराकर, बी है आपका पंचेत, सी है आपका दामोदर, डी है आपका बोकारो। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर। मैथन डैम का निर्माण किस नदी पर? बराकर नदी पर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मैथन डैम के शक्ति गृह से कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? ए है आपका 180 मेगावाट, बी है आपका 206 मेगावाट, सी है आपका 306 मेगावाट, डी है आपका 210 मेगावाट। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 106 मेगावाट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पंचेत बांध का निर्माण कब किया गया है? ए है आपका 1956, बी है आपका 1953, सी है आपका 1956, डी है आपका 1958। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। ठीक है, ए भी 1956 है और सी भी 1956 है, तो यहाँ दोनों आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पंचेत बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर, बी है आपका बराकर, सी है आपका सोनरेखा, डी है आपका दामोदर व बराकर के संगम पर। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर व बराकर नदी के संगम पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, पंचेत शक्ति गृह से कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? ए है आपका 126 मेगावाट, बी है आपका 120 मेगावाट, सी है आपका 130 मेगावाट, डी है आपका 135 मेगावाट। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
126 मेगावाट। ठीक है, पंचायत शक्ति गृह से 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बोकारो बांध किस नदी पर है? ए है आपका दामोदर, बी है आपका बोकारो, सी है आपका कोयल, डी है आपका हजारीबाग। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोकारो से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बोकारो नदी पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? गिरिडीह, बी है आपका धनबाद, सी है आपका बोकारो, डी है आपका हजारीबाग। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गिरिडीह। बाल पहाड़ी बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है, ताई से आपका बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? ठीक है, बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? ए है आपका बराकर, बी है आपका बोकारो, सी है आपका दामोदर, डी है आपका स्वर्णरेखा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? दामोदर। दामोदर आपका सही आंसर हो जाएगा। बरमो एवं अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? ए है आपका सिंचाई, बी है आपका जल विद्युत, सी है आपका बाढ़ नियंत्रण, डी है आपका बहुउद्देशीय। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में शामिल नहीं है? ए आपका बेरमो बांध, और बी है आपका तिलैया बांध, सी है आपका मेंढक बांध, डी है आपका मैथन बांध। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेंढक बांध जो है, मेंढक बांध ये नहीं है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना में। चलिए 26 है आपका, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई है? 1949, बी है आपका 1948, सी है आपका 1950, डी है आपका 1951। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 ईस्वी में। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ये है आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, बी है आपका बिहार उड़ीसा, सी है आपका झारखंड उड़ीसा, डी है आपका बिहार पश्चिम बंगाल। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों का जो है विस्तार हुआ है। ठीक है, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना से सम्मिलित है? ए है आपका बोकारो ताप विद्युत गृह, बी है आपका दुर्गापुर ताप विद्युत गृह, सी है आपका चंद्रपुर विद्युत गृह, डी है आपका अप्रयुक्त सभी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों है, दुर्गापुर तापीय भी, चंद्रपुरा तापीय, बोकारो तापीय विद्युत भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन का जो है, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम के भूमि संरक्षण डिवीजन है? ए आपका धनबाद, बी है आपका चाईबासा, सी है आपका हजारीबाग, डी है आपका रांची। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? हजारीबाग में दामोदर घाटी निगम के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। ठीक है, 30 है आपका, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है? ए है आपका 5, बी है आपका 6, सी है आपका 4, डी है आपका 3। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत गृह का निर्माण 6 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? ए है आपका रांची, बी है आपका धनबाद, सी है आपका आसनसोल, डी है आपका कलकत्ता।
तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कलकत्ता है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी का मुख्यालय कलकत्ता में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर बने अवरोधक बांध का नाम क्या है? ए है आपका दुर्गापुरा अवरोधक बांध, बी है आपका बोगारो अवरोधक बांध, सी है आपका कोनारा अवरोधक बांध, डी है आपका बेरमो अवरोधक बांध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दुर्गापुर अवरोधक बांध आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वर्ण रेखा परियोजना कैसी परियोजना है? ए है आपका सिंचाई, बी है आपका बहुउद्देशीय, सी है आपका बाढ़ नियंत्रण, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 33 का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? ए है आपका 3, बी है आपका 4, सी है आपका 6, डी है आपका 2। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ए है आपका झारखंड बिहार, बी है आपका झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल, सी है आपका झारखंड पश्चिम बंगाल और डी है आपका झारखंड पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना क्या है? स्वर्ण रेखा परियोजना है। ठीक है, चलिए 36, स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए है आपका सोन नदी, बी है आपका स्वर्ण रेखा और सहायक नदियों, सी है आपका उत्तरी कोयल, डी है आपका गुमानी। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा व उनकी सहायक नदियाँ। ठीक है, चलिए 37, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय परियोजना से हुई थी? ए है आपका प्रथम, बी है आपका छठी, सी है आपका पाँचवीं, डी है आपका तृतीय। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 38, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? ए है आपका स्वर्ण रेखा, बी है आपका दामोदर, सी है आपका सोन, डी है आपका कोनार। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। ठीक है, हुंडरू जल विद्युत गृह स्वर्ण रेखा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तीसरा है आपका चांडिल डैम किस नदी पर है? चांडिल डैम किस नदी पर है? ए है आपका सोन, बी है आपका स्वर्ण रेखा, डी है आपका, सी है आपका दामोदर, डी है आपका सोन। ठीक है, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा। चांदिल डैम किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 हो गया था। क्वेश्चन अब हम लोग 40 देखेंगे। डिमना डैम किस नदी पर है? ए है आपका दामोदर, बी है आपका सोन, सी है आपका मयूराक्षी, डी है आपका स्वर्ण रेखा। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा। ठीक है, डिमना डैम किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। 41, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? ए है आपका 1980 से 81, बी है आपका 1979 से 81 और सी है आपका 1982 से 83, डी है आपका 1985। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? 1982 से 83। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1981 से 1982 से 83 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना किसकी आर्थिक सहायता से चलाई गई? ए है आपका वर्ल्ड बैंक, बी है आपका एशियाई बैंक,
सी है आपका आरबीआई, डी है आपका सार्क। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गालोडी घाटशिला के निकट है, कहाँ? घाटशिला के निकट। ठीक है, बांध गालोडी बांध जो है किस नदी पर है? ए है आपका सोन, बी है आपका मयूराक्षी, सी है आपका स्वर्णरेखा, डी है आपका उत्तरी कोयल। ठीक है, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्णरेखा। गालोडी बांध कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, स्वर्णरेखा की किस सहायक नदी पर ईचा बांध चाईबासा के निकट है तथा गाजिया बांध जमशेदपुर के निकट है बनाए जाने हैं? ठीक है, ए है आपका कोकरो, बी है आपका खरकई, सी है आपका कांची, डी है आपका रारू। ठीक है, तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरकई नदी पर। ठीक है, खरकई नदी पर स्वर्णरेखा सहायक नदी ईचा बांध तथा गाजिया बांध बनाए जाने हैं खरकई नदी में। 45 है आपका, पालना डैम किस नदी पर अवस्थित है? बराकर, बी है आपका कोयल, सी है आपका दामोदर, डी है आपका स्वर्णरेखा। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वर्णरेखा, पालना डैम स्वर्णरेखा नदी के परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ए है आपका बराकर, बी है आपका दामोदर, सी है आपका कोयल, डी है आपका शंख। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी पर। तिलैया डैम किस नदी पर है? बराकर नदी पर। 47, झारखंड की हैडल पाल प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? ए है आपका रामगढ़, बी है आपका तिलैया, सी है आपका तेनुघाट, डी है आपका चंद्रपुरा। तो 47 का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, तिलैया। ठीक है, तिलैया प्रोजेक्ट है। ठीक है, तिलैया में झारखंड की हैडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया स्थान पर है। चलिए, झारखंड कारो परियोजना किस नदी पर है? झारखंड कोयल कारो परियोजना किस नदी पर है? ए है आपका स्वर्णरेखा संजय। ठीक है, स्वर्णरेखा संजय, बी है आपका शंखुगुमानी, सी है आपका दक्षिण कोयल कारो, डी है आपका उत्तरी कोयल कारो। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 49, कोयल कारो परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970 से 71 में, 1980 से 70 में, 1972 से 73 में, 1973 से 74 में। तब 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1973 से 74 में कोयल कारो परियोजना की शुरुआत हुई थी। 50, चलिए, कोयल कारो परियोजना को बंद कब किया गया? ए है आपका 2003, बी है आपका 2001, सी है आपका 2000, डी है आपका 2004। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2003 में कोयल कारो परियोजना को बंद किया गया क्योंकि वहाँ पे आंदोलन होने लगा था। चलिए, किस परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं एक विद्युत गृह बनाया गया है? ए है आपका दक्षिण कोयल परियोजना, बी है आपका उत्तरी कोयल परियोजना, सी है आपका मयूराक्षी परियोजना, डी है आपका कोनार परियोजना। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी कोयल कारो परियोजना है। ठीक है, कुटकू नामक स्थान पर। चलिए आगे देखते हैं। 52, मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? ए आपका झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बी है आपका, ए है आपका झारखंड छत्तीसगढ़, बी है आपका बिहार झारखंड, सी है आपका झारखंड पश्चिम बंगाल, डी है आपका झारखंड उड़ीसा। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में मसांजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया? ए है आपका स्वर्णरेखा परियोजना, बी है आपका उत्तरी कोयल परियोजना, सी है आपका उत्तरी कोयल कारो परियोजना, डी है आपका मयूराक्षी परियोजना। तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी परियोजना हो जाएगा। ठीक है,
54 है आपका मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए है आपका कनाडा डैम, बी है आपका बर्मा डैम, सी है आपका मरासी डैम, डी है आपका सुखना डैम। 54 का आपका सही है आंसर हो जाएगा कनाडा डैम। कनाडा डैम का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया। ए है आपका इंग्लैंड, बी है आपका कनाडा, सी है आपका रूस, डी है आपका यूएसए। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। कनाडा देश की सहायता से कनाडा डैम का निर्माण किया गया। ठीक है, ये है आपका आंसर कि आप चाहे तो मिला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जय हिंद, जय झारखंड।